राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम यानी कि एकादशी की व्रत कथा का श्रवण कराने वाले हैं, क्योंकि जो माघ माह का जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें आने वाली एकादशी को हम जया एकादशी कहते हैं। और जो हमारी जया एकादशी होती है ये हमारी मुक्ति का द्वार होती है, यानी मृत्यु के बाद जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है, उसे भूत प्रेत की योनि में भटकना नहीं पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ जया एकादशी की यानी कि व्रत कथा का श्रवण कराने वाले हैं। तो बोलिए एकादशी माता की जय, बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवत, आप कृपा कर आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है विस्तार पूर्वक बताइए। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा का क्या महत्व है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, माघ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। अतः इस दिन विधि पूर्वक उपवास यानी कि विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। हे अर्जुन, मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा यानी कि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो यानी कि श्रवण करो। एक समय की बात है कि नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय यानी कि गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुशीला गाता था। जितनी यानी कि सुरीली उसकी आवाज़ थी उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्पवती नामक नृत्य गाना भी थी। पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई तथा अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का जो कि सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के यानी कि आपका इस नृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचरों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। यानी कि इंद्र भगवान के श्राप से प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमाचल पर्वत के जंगल में पिशाचरी जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाचरी जीवन बहुत ही कष्टदायक था, दोनों बहुत ही दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष में यानी माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन यशोवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और कोई पाप कर्म भी नहीं किया। उस दिन से यानी कि कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन से मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से यानी कि शठ कर बड़ी कठिनाइयाँ पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार के भूल ना करने की भी ठान लिया था। यानी कि सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाचरी योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा यानी कि सुंदर वस्त्रों और तथा यानी कि आप
सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए। देवराज इंद्र ने उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि श्राप से कैसे मुक्त हुए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल की एकादशी यानी कि जया एकादशी का उपवास हो गया था, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाचरी जीवन से मुक्त किया है। इस प्रकार सभी ने जया एकादशी व्रत के महत्व को जाना। इस प्रकार स्पष्ट है कि विधि पूर्वक यानी कि जया एकादशी का व्रत करने से हमारे अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो आपका गंधर्व है उसकी मृत्यु होने के पश्चात भी उसे यानी कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे जया एकादशी कहते हैं, जो कि पिशाचरी जीवन से मुक्त किया करती है। इस प्रकार सभी ने जया एकादशी व्रत के महत्व को जाना। इस प्रकार स्पष्ट है कि विधि पूर्वक जया एकादशी व्रत करने से यानी कि हमारे अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व में किए गए पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों आप जरूर करें जया एकादशी का व्रत विधि पूर्वक। यदि व्रत नहीं भी कर सकते हो तो कथा का श्रवण जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि जया एकादशी हमारी मुक्ति का द्वार होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे दोस्त।